प्रदेश सहकारिता उत्थान संघ के अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत करीब 5000 सहकारी सभाओं में तैनात 2700 सहकारी सचिवों का उत्पीड़न अब और सहन नहीं किया जाएगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राशन के डिपों में सरकार अपने सचिवों को 30,000 तक वेतन दे रही है, लेकिन निजी तौर पर कार्य कर रहे सचिवों को महज 2 से 3,000 रुपये थमाए जा रहे हैं, जिसे 5,000 करना निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जून में 5,000 लोगों का सम्मेलन शिमला में करेंगे, जिसमें प्रदेश कोर कमेटी द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा जाएगा तथा सरकार के समक्ष मांगों को उठाया जाएगा। सरकार ने मांगों को नहीं माना तो अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। मिलकर एक संस्था का गठन किया है जिसका नाम रखा है हिमाचल सहकारिता उत्थान संघ, और इस उत्थान संघ के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के लोगों को जोड़ रहे हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इसका अकाउंट खुल चुका है, मेंबरशिप पूरे प्रदेश में चल रही है। और जो ये सहकारिता उत्थान संघ है, इसकी हमारी कोर कमेटी की इसी महीने के अंत तक मीटिंग होने वाली है। हम इसका एक मेमोरेंडम मंत्री और मुख्यमंत्री को देंगे, और गवर्नमेंट ने तब विनोद कुमार शर्मा को विड्रॉ कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वही प्रक्रिया जारी है। और उसके कारण जो सहकारी सभाओं की हालत है, आज कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 50 करोड़ लॉस में चला गया, जोगिंद्रा बैंक का प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ रह गया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 250 करोड़ से 50 करोड़ पे आ गया। और सहकारी सभाओं की हालत तो क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। टैक्स में छूट मिलती थी, वो सेक्शन डिलीट कर दी गई। आज टैक्स सोसाइटियों पर टैक्स लागू हो गया। जो सहकारी सभाएं आम गरीब कॉमन आदमी के लिए काम करती है, उन पर टैक्स थोप दिया गया। इस 2700 के लगभग सहकारी सभाएं काम कर रही हैं, और जो सहकारी सभाएं काम कर रही है, उन सहकारी सभाओं में जो राशन के डिपो है, वहाँ एक सचिव को 1,500 से 2,000 रुपया या 3,000 रुपया वो उसमें से कमा पाता है। कई बार वो घाटे में भी चली जाती है। जैसा गवर्नमेंट अपने डिपो में जब एक आदमी को 30,000 रुपये तनख्वाह दे सकती है, तो क्या वो जो सहकारी सभा का जो सेल्समैन या सेक्रेटरी है, उसका काम कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट की राशन बांट रहा है, वो जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, सहकारी सभा की नहीं है, तो क्या वो उसको उसके जो है वो ज़रूरतें मीट आउट नहीं कर सकती, उसको पैसे नहीं दे सकती? हम तो कह रहे हैं कि 5,000 रुपये ही दे दें, और उसको मिलना चाहिए। उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है। इसके अलावा सहकारी सभाओं में जो ट्रेनिंग का काम होता है, वो गवर्नमेंट का होता है, और जो सहकारी सभाओं में कंट्रोल होता है वो रजिस्ट्रार का होता है। जबकि रजिस्ट्रार कंट्रोल तो सहकारी सभाएं कर रहा है, उनको काम नहीं करने देता, उन पर तरह तरह की ऊपर से कानून थोप दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग का काम है, वो बिल्कुल बंद हो गया है, और जिससे सहकारी सभाएं अपनी दिशा से भटक रही हैं और सही काम नहीं कर पा रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब उसको सही दिशा, लाख लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि जो 12 लाख लोग हैं, उनमें से कोऑपरेटिव में जब प्रदेश स्तर की संस्थाओं में कम से कम 8 चेयरमैन बनते हैं, वैसे तो डेमोक्रेसी की बात होती है पूरे देश में, प्रदेश में भी डेमोक्रेसी की बात होती है कि डेमोक्रेसी लागू होनी चाहिए, और इसके लिए लोकसभा ने एक 97th अमेंडमेंट की थी इसी डेमोक्रेसी के लिए कि जो भी उसमें मैनेजमेंट आएगा वो डायरेक्ट होगा, इलेक्टेड होगा। लेकिन हालत ये है कि 12 लाख लोगों में से सरकार किसी को इस योग्य नहीं समझती कि उसको उन संस्थाओं का चेयरमैन लगाए, और वहाँ ऐसे आदमी को लगा रहे हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव की सहकारी सभा नहीं देखी है, वो कभी सोसाइटी भी नहीं गए, मेंबर बनना तो दूर की बात, सोसाइटी भी नहीं गए, जो एक्ट रूल्स दोनों के खिलाफ है। लगभग 5500 के लगभग सहकारी सभाएं हैं। हर एक सभा से आपने कोई ना कोई लेना है? नहीं, अभी नहीं, अभी हम उससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो प्रदेश स्तरीय सहकारी सभाएं हैं, उससे लोग जुड़े हैं, और जो जिला स्तरीय, उसमें हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी मेंबरशिप होगी, उसमें कोऑपरेटिव से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है। नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में अगले 6 महीने में 10,000 मेंबर बनाएंगे, और फिर हम जून तक एक 5,000 लोगों का सम्मेलन करेंगे बड़ा प्रदेश में, जून में, और उसके बाद हर जिला लेवल पे एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें कोऑपरेटिव जागरूक भी करेंगे, उसकी समस्याओं को सुनेंगे भी, और सरकार के समक्ष भी रखेंगे, और उसके लिए पूरा जो भी प्रयास होगा पूरी तरह से प्रयास करेंगे।
और उसके बाद हर ज़िला लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे कार्यक्रम होंगे और उन कार्यक्रम से माध्यम से हम कोऑपरेटिव को जागरूक नहीं करेंगे, बल्कि प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जिससे कोऑपरेटिव को दोबारा जिंदा किया जा सके, कोऑपरेटिव को खड़ा किया जा सके और जो कोऑपरेटिव से जुड़े लोग हैं उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके। में अभी कम से कम 500 मेंबर हमारे बन चुके हैं और इस उत्थान संघ के लिए जोगिंदरनगर से श्री कश्मीर सिंह राजपूत जी इसमें मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं और इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के सहयोग से इसकी रजिस्ट्रेशन की गई, इसका गठन किया गया और ऐसे सीनियर कॉर्पोरेटर्स के साथ मिलकर इसकी जो है रूपरेखा तैयार की गई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदरनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।